नमस्कार। हम अभी अंबेडकर चौक पर खड़े हैं। अंबेडकर चौक एक ऐतिहासिक चौक है रोहतक का, और यहाँ कर किसी की भी बात आ जाए, किसी के साथ में कोई अनहोनी होती है, किसी के साथ में खुशी होती है, कोई यात्रा किसी प्रकार की निकाल रहा होता है, तो जब वो यहाँ से निकलती है तो कोई ऐसी यात्रा मैंने नहीं देखी कि अंबेडकर चौक पर यात्रा नहीं आई हो। और आज ही जो एक यात्रा आई है यहाँ पर, चमार रेजिमेंट बहाल यात्रा। चमार रेजिमेंट बहाल यात्रा के हमारे साथ हैं मंजीत भाई जी, और एक लेखक हैं यहाँ पर, एक जो चमार रेजिमेंट पर जिन्होंने इतिहास भी लिखा है, वो पीएचडी भी कर रहे हैं, और पीएचडी की जो इनकी जो कह रहे हैं कि हमें लिखकर सरकार को सौंप दी गई है यूनिवर्सिटी को, जेएनयू से ये पीएचडी कर रहे हैं, जिनका नाम है सतनाम जी, हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं आज के जो एक यात्रा निकालने का मकसद को लेकर। हम इन पहलुओं को छुएंगे, जिन पहलुओं को ये छू कर आए हैं, जो कि नागालैंड से इन्होंने यात्रा शुरू करी है और आज रोहतक के अंदर पहुंचे हैं, एक ऐतिहासिक भूमि पर पहुंचे हैं। और अभी हम इनसे बात करते हैं। जी मंजीत भाई जी, यात्रा निकाल रहे हैं आप, चमार रेजिमेंट बहाल करो यात्रा, ये कहाँ से बता रहे हैं आप? देखिए, ये जो यात्रा है 1 अक्टूबर 2023 को आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। हजारों की तादाद में बीड़ फार्म हांसी के अंदर चमार रेजिमेंट स्मारक का उद्घाटन किया गया था और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। तो उसके तुरंत बाद हमने ये सोचा कि नागालैंड कोहिमा के अंदर हमारे चमार रेजिमेंट से जुड़े परिवारों की समाधियां हैं, और आज तक उन परिवारों को ना तो शहीद का दर्जा दिया गया है और ना ही आज तक देश में मान सम्मान दिया गया है। अगर मैं दूसरे, चाहे सरकारें किसी की भी हो और हमारे समाज के कितने भी MP MLA हों, आज तक चमार रेजिमेंट के शहीद का दर्जा दिलाने में आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है। हमारा पहला कार्य ये था कि हम पहले स्मारक बनाएं और धरातल पर काम करें। स्मारक बन चुका है। हमने ये यात्रा आज से 8 दिन पहले बीड़ फार्म हांसी से स्टार्ट की थी, और हम लोग नागालैंड के अंदर कोहिमा के अंदर वहाँ पर वार सेमेट्री है, जहाँ पे चमार रेजिमेंट के शहीदों की समाधियाँ हैं, और वहाँ से हम 4 दिन में वहाँ पर गाड़ी से पहुँचे, और वहाँ से हम लोग अपने शहीदों की मिट्टी लेकर आज हम बीड़ फार्म हांसी के अंदर पहुँच रहे हैं दोपहर 3 बजे तक। रास्ते में हम गुरु रविदास मंदिर महम में रुकेंगे। गुरु रविदास मंदिर कलानौर से होते हुए हम सीधा बीड़ फार्म हांसी पहुँचेंगे, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। लेकिन अंबेडकर चौक पर क्यों आए? चमार जाति या कोई और जाति से तो बाबा साहब ने कहा कि नाता तोड़ो, लेकिन आपने एक जाति का एक वो लेके चल रहे हैं, उसके बावजूद बाबा साहब के चौक पर क्यों तोड़े? देखिए, चमार रेजिमेंट का नाम चमार रेजिमेंट था, लेकिन चमार रेजिमेंट के SC समाज की सभी जातियाँ थी। केवल चमार रेजिमेंट का, इसको जाति से मत जोड़िए। अगर आप गुरु रविदास जी की वाणी में देखेंगे तो उसमें हर एक व्यक्ति चमार है, जैसे चमड़ी मैं से मांस रैसे रक्त। और रही बात जाति की, आज हम अंबेडकर चौक पर इसलिए, क्योंकि ये यात्रा रोहतक से होकर गुजर रही है। यही कारण है कि अंबेडकर चौक पर, इससे पहले हम संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर तेज कॉलोनी में गए। कल हम आगरा के अंदर वहाँ गए थे, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियाँ रखी हुई हैं। हम लोग बौद्ध सारनाथ के अंदर, हम जहाँ पर बौद्ध स्थान है काशी के अंदर ही, वहाँ से भी होके आए हैं। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और यूपी, और आज ये यात्रा हरियाणा पहुँची है। सभी जगह हम लोग गुरु रविदास मंदिर, बौद्ध, गुरु कबीर, गुरु वाल्मीकि मंदिर होते हुए आज हम पहुँचे हैं। नागालैंड की बात कर रहे हैं आप, नागालैंड में कितने चमारों की समाधियाँ बनी हुई हैं या केवल एक ही है? वहाँ पर करीबन 70 से ज़्यादा समाधियाँ हैं। हमने अपने फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि मीडिया अवेलेबल नहीं थी, हमने सब कुछ ब्रीफिंग दी, और आज ये यात्रा हरियाणा पहुँची है। सभी जगह हम लोग गुरु रविदास मंदिर, बौद्ध, गुरु कबीर, गुरु वाल्मीकि मंदिर होते हुए आज हम पहुँचे हैं। नागालैंड की बात कर रहे हैं आप, नागालैंड में कितने चमारों की समाधियाँ बनी हुई हैं या केवल एक ही है? वहाँ पर करीबन 70 से ज़्यादा समाधियाँ हैं। हमने अपने फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि मीडिया अवेलेबल नहीं थी, हमने सब कुछ ब्रीफिंग दे चुके हैं, और उन सब समाधियों को नमन करके हम लोग, और वहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है चमार रेजिमेंट। वहाँ पर धर्म सिंह का नाम और इनका नाम भी अक्षरों में लिखा हुआ है, क्योंकि इतिहास को दफन किया गया है।
और युवा अब जाग चुका है और युवा इस इतिहास को अब बाहर निकाल के ला रहा है और युवाओं को जागृत होने की ज़रूरत है। अगर युवा जागृत नहीं होंगे, अगर मैं बात करूं, शेड्यूल कास्ट की संख्या इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा है और ये लोग यहाँ के देश के मूल निवासी हैं, लेकिन दूसरी सारी रेजिमेंट हैं, तो क्यों ना चमार रेजिमेंट को दोबारा से बहाल किया जाए। 1945 के अंदर युद्ध लड़ा गया था और हम आपको फुटेज देंगे, हम आपको साक्ष्य देंगे, हम आपको वे चीज़ें दिखाएंगे। वाकई में हमारे देश के शहीदों का बलिदान हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे और इस इतिहास को दोबारा खंगालने के लिए हम लोगों ने यात्रा की है। और ये जो यात्रा है चमार रेजिमेंट चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट जो बीड़ फार्म हांसी की है, उसने की है। ये हमारे साथ महासचिव जी दिनेश शोरान जी, ये बताएंगे अब आपको। जी भाई जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश शोरान है और हमारी जो चमार रेजिमेंट मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट है, मैं उसके अंदर महासचिव हूँ। जी, इस यात्रा में आप भी साथ थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, मैं पूरी यात्रा में साथ रहा हूँ। बीड़ फार्म से हमने यात्रा शुरू की थी 25 नवंबर को, तब से लेके अभी तक मैं कंटिन्यू साथ में हूँ। तो क्या कुछ आपने कुछ अलग से क्या देखा वहाँ पर? देखिए, सबसे अलग से तो क्या था कि अब से पहले इस यात्रा के बारे में ना किसी ने सोचा था और करने की तो बहुत दूर की बात थी। वो जो वहाँ पे तो चमार रेजिमेंट के जो शहीद थे वो तकरीबन गुमनाम थे, कोई उन्हें जानता नहीं था। हमने भी एक बुक, हमारे साथ सतनाम जी हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी चमार रेजिमेंट के बहादुर जवानों के विद्रोह की कहानी उन्हीं की जुबानी, तो मैंने वो बुक पढ़ी थी। वहाँ से हमें आइडिया आया। फिर सतनाम जी ने, जब हमने 1 अक्टूबर को विश्व के प्रथम चमार रेजिमेंट स्मारक का अनावरण किया, तो सतनाम जी ने बोला कि हमारी एक इच्छा है कि वहाँ पे कोई टीम जाए और वहाँ की मिट्टी लेके आए, क्योंकि जब ये अपने शोध के अंदर, इन्होंने चमार रेजिमेंट के ऊपर PhD भी कर रहे हैं ये, तो अपने शोध में ये बहुत सारे चमार रेजिमेंट के परिवारों से मिले, तो उनके मन में एक टीस थी कि हम अपने पूर्वजों को नमन नहीं करने पाए। तो वहाँ से ये प्लान हमारे दिमाग में आया और हमने ये यात्रा फिर स्टार्ट की। रास्ते में काफ़ी सारी मुसीबतें हुई, खासकर नागालैंड के अंदर जब हमने एंट्री की, हमें पता नहीं था कि वहाँ पे ILP परमिट की ज़रूरत होती है। हमने इग्नोरेंस के चलते हुए सीधी एंट्री कर दी। वहाँ पे पुलिस वालों ने हमको पकड़ लिया, लेकिन वहाँ पे जैसे हमने बताया कि 2nd वर्ल्ड वॉर के अंदर हमारे पूर्वज यहाँ पे शहीद हुए थे, हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं, तो वहाँ की पुलिस ने हमें काफ़ी अच्छे रूप से कोऑपरेट किया और वहाँ पे हम गए और ये जो मिट्टी है आप देख पा रहे हैं, ये हम वहाँ से लेके आए अपने पूर्वजों के लिए। और मैं तो ये कहूँगा कि सतनाम जी अगर ना होते तो ये यात्रा भी ना हो पाती, पूरा प्लान इनका। और ये लगातार इस पूरी यात्रा में हमारे साथ रहे, बड़ी मुसीबतें आई, इनको मैं विशेष तौर पे इस यात्रा का श्रेय देना चाहूँगा। यही कारण है कि ये रेजिमेंट जो थी आज़ाद हिंद फौज के समर्थन में खड़ी हो गई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में खड़ी हो गई और अंग्रेज़ों को इस रेजिमेंट के सैनिकों ने मना कर दिया कि हम अपने ही देश के लोगों को अपने ही देश के लोगों के साथ नहीं लड़ सकते और इसी वजह से रेजिमेंट को तोड़ दिया गया। वरना अगर हम SC समाज की ही बात करें तो 2nd वर्ल्ड वॉर के अंदर SC समाज की 3 रेजिमेंटें थी, एक मजहबी एंड रामदासिया की और दूसरी बहार रेजिमेंट थी। बाकी रेजिमेंटों को जहां उन्होंने आदेश दिया, जहां गोली मारने का आदेश दिया, जहां लड़ने का आदेश दिया, वो वहीं पे लड़ते रहे और वहीं पे उनके हुक्म जो थे ना मानते रहे। लेकिन चमार रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट थी जिसने बिल्कुल मना कर दिया कि हम अपने ही देश के लोगों के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज के साथ नहीं लड़ेंगे। चमार रेजिमेंट किसी देश के साथ लड़ी हो, कोई एग्जाम्पल आप देखे? चमार रेजिमेंट की लड़ाई जो उस समय की सबसे पावरफुल आर्मी थी वो थी जापानी आर्मी और वो रशिया को रोनती हुई हमारे नॉर्थ ईस्ट तक आ गई और उस रेजिमेंट के साथ हमारी झड़पें हुई हैं। हमारी जो वॉर डायरीज मिली हैं चमार रेजिमेंट की, उन वॉर डायरीज के अंदर एक एक मिनट का, एक एक तारीख का, एक एक घंटे का जिक्र है कि चमार रेजिमेंट की कौन सी कंपनी कहाँ पे लड़ रही थी और कहाँ पे लोग शहीद हो रहे थे। जी, तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी यही है कि इस रेजिमेंट की जो असली वजह थी टूटने की, उसको जनता के सामने लाया जाए। वो आपके जो आर्काइव बना रखे हैं, अभिलेखागार बना रखे हैं, उनमें फ़ायदे रखे हैं और उसमें पूरा इतिहास दफन है और वहाँ के इतिहास ये बता रहा है कि चमार रेजिमेंट जो थी वो देशभक्ति की वजह से टूटी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के समर्थन में इन्होंने जो आवाज़ उठाई उसकी वजह से टूटी और उसकी वजह से टूटने की वजह से चमार रेजिमेंट जो है उसको एक स्वतंत्रता संग्रामी का दर्जा देना चाहिए था और रेजिमेंट क्योंकि आज़ादी की वजह से टूटी तो उसको पुनः बहाल करना चाहिए। अगर इस देश के अंदर
जाति के आधार पे बाकी रेजिमेंटें हैं और वो नहीं तोड़ी गई थी, तो इसको भी नहीं तोड़ना चाहिए था, या फिर बाकी सभी रेजिमेंटों के नाम जो हैं जाति से हटा दिए जाएं। ये मांग है। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से यही मांग है कि ये चमार रेजिमेंट जो है जो बहाल होनी चाहिए, क्योंकि इसकी टूटने की वजह जो थी देशभक्ति थी और आज़ाद हिंद फौज थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हक में आवाज़ उठाने की वजह थी ये रेजिमेंट टूटी थी, तो इसको बहाल करना चाहिए। जी थैंक यू। दिखाई दे रहे हैं सभी दोस्तों को जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप रेड्डू है और मैं बड़ियाली गांव से बिलोंग करता हूं और मैं उस गांव की धरती से बिलोंग करता हूं और मुझे प्राउड होता है कि मैं बड़ियाली जैसे गांव में पैदा हुआ जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दिया। अभी जो है सतनाम जी ने बताया कि ये जो है चमार रेजिमेंट का जो हमारी जो आर्मी थी, हमारा एक चमार रेजिमेंट होता था, वो क्यों जो है ना बंद किया गया, उसको क्यों खारिज किया गया। उसका कारण ये था कि हम अपने लोगों से नहीं लड़े। अगर हम अपने लोगों के साथ गद्दारियां करते तो शायद हमारी भी रेजिमेंट जिंदा होती। ये यात्रा निकालने का जो मकसद क्या है और इसके आगे की रणनीति क्या है? यात्रा निकालने का जो मकसद है, जो चमार रेजिमेंट मेमोरियल ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, उनका मकसद एक ही है कि जो हमारा इतिहास दबाया गया इतिहास है उसको उजागर करने का। और जब हमारा इतिहास उजागर हो जाएगा, आज ये इतिहास तो हमने उजागर कर दिया, हमने देश विदेश में बता दिया, हमने प्रदेश में बता दिया है, हमने गांव में बता दिया है कि चमार रेजिमेंट भी एक मार्शल कौम थी, एक रेजिमेंट थी, एक हमारी मिलिट्री थी जो इस देश के लिए लड़ती थी और अभी भी लड़ रही है। लेकिन अब फर्क अब अलग है। पहले अलग फर्क था। पहले हमारे जो युवा पीढ़ी थी उनमें एक जज्बा होता था कि हम चमार रेजिमेंट के लिए लड़ेंगे, हम देश के लिए लड़ेंगे। लेकिन अब वो जो है मोटिवेशन अब उनका कम हुआ है, क्योंकि इस देश में ये जात बाहुल्य देश है। इस देश में जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जात होती है और जो मरता है तो वो जात के नाम पे मरता है। अब साथियों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मिट्टी मेरे हाथ में है ये शहीदों की मिट्टी है और इस मिट्टी से ना हम एक त्रिवेणी लगाएंगे ताकि लोगों का जो भविष्य में है, एक लोगों का ये हो कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो शहीद सैनिक है वो बीड़ फार्म 80 में है, उनकी मिट्टी के द्वारा त्रिवेणी एक आस्था हम करेंगे ताकि ये संघर्ष जारी रहे। ये यात्रा यहाँ नहीं रुकी है साथियों, और मैं प्रशासन, शासन प्रशासन और गूंगी बहरी सरकार को बता देना चाहता हूँ इस यात्रा के माध्यम से कि हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हम जंतर मंतर अनशन, और बात हमारी जान पे आई और तो हम अपनी जान देने के लिए भी, जहाँ हमारे सैनिकों का इतिहास मिटा दिया है उनके लिए हम अपनी जान की बात युवा साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि साथियों बाहर निकलो। ये हमारी तो चलो आर्मी में लगने की एज चली गई है, लेकिन हमारे जो बेटे हैं, हमारे भाइयों के जो बेटे होंगे, आपके छोटे भाई हैं, कम से कम उनको ये प्राउड होए, हमारे आने वाली पीढ़ियों को प्राउड होए कि हमारी एक रेजिमेंट है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप इस यात्रा के माध्यम से ही अगर आप इस रेजिमेंट को बहाल नहीं करेंगे तो इस देश में एक सेंटर लेवल का बड़ा आंदोलन होगा।